अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज एक नौजवान की मुझे कॉल आई, क्योंकि आज वीडियो बनाना इतना ज़रूरी नहीं था। उसने मुझे कॉल पे ये बताया कि सर, बात ये है कि मैंने जब आपसे अपना इलाज करवाने लगा था ना, तो उससे पहले मैं ये फैसला कर चुका था कि मैं अब किसी से भी इलाज नहीं करवाऊंगा। उन्होंने पाकिस्तान के ऐसे एक दो दवाखानों के नाम लिए कि जिनका नाम हम फख्र से लेना पसंद करते हैं। और उसकी मैंने जब बातें सुनी, उसने जब ये बताया कि मैंने वहां पे इतना पैसा लगाया और मुझे सेहत याबी नहीं हुई। मेरी गुजारिश है अपने हुक्मा हजरात से, प्रोफेसर हजरात से, कि ये जो लोग हमारे नौजवान आपका नाम सुन के सैकड़ों हजारों किलोमीटर करके आप तक आते हैं, तो आपको चाहिए कि आप उनकी बेहतर रहनुमाई किया करें। क्योंकि ये जो नौजवान होते हैं, जो मर्दाना कमजोरी का शिकार होते हैं, या जरियान के मरीज होते हैं, ज़कावत हिस्स के मरीज होते हैं, कुव्वत बा के मरीज होते हैं, इनके जो मसाइल हैं वो देखने में मामूली नजर आते हैं हमें, लेकिन असल में ये बहुत बड़े नौजवानों के मसाइल है। उसने मुझे कहा, सर, मैंने ये जो हुक्मा हजरात से अपनी मेडिसिन मंगवाई, मुझे सेहत याबी नहीं हुई, तो मैं इतनी शर्मिंदगी में था कि मैं खुदकशी करने लगा था। घर वालों का प्रेशर मेरे ऊपर इतना था कि मैं ज़हनी तौर पे ये सोच चुका था कि मैं कभी भी ठीक नहीं हो सकता। मैंने उसकी पूरी बातें सुनी, उसको हौसला दिया, उसको समझाया कि ये जो तुम फेल करने लगे हो, ये दुनिया के जितने भी मजहब हैं वो इसको बहुत ही बुरा जानते हैं। ये खुदकशी इंतहाई बुज़दिली का मुजाहरा होता है। बुज़दिल बंदा, मायूस बंदा ये काम करता है। तो मेरी ये गुजारिश है, और वो मेरा दोस्त अगर मुझे यूट्यूब पे सुन रहा है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, इस वक्त वो दुबई में काम कर रहा है, और उसने मुझे कॉल की। उसने कहा, सर, आपकी मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह ने मेरी जिंदगी में ऐसे बहारें लाई हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है। और उस बेचारे ने मुझे कहा कि सर, मैं आपको ये लेके आऊंगा, आपके लिए वो दूंगा, ये दूंगा, ठीक है। जब मैंने उससे अपने मेडिसिन आखिर बार भेजी थी, तो हर आदमी पैसे के ऊपर बात करता है कि आपकी मेडिसिन के ऊपर, इलाज के ऊपर इतना खर्चा आएगा। हमने भी की, लेकिन हमने पूरी जिम्मेदारी उसकी उठाई। एक तो उसे समझाया कि ये गैर फितरी अमल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हमारा इदारा अपनी मेडिसिन बेचने पे उतना यकीन नहीं रखता जितना मर्दों को आगाही फराहम करने पे यकीन रखता है। आप नौजवानों को बताएं कि ये जो मर्दाना मसाइल है, ये इतने बड़े मसाइल नहीं है जो आपने अपने ऊपर मुसल्लत कर लिए हैं, ठीक है ना। और आप मरीजों को भी चाहिए बेटा कि आप ये ख्याल करिए, हकीम को भी देखे, उसकी बॉडी को भी देखे, तबीब को भी देखे कि उसकी लैंग्वेज बोलने की क्या है और उसकी जिसामत क्या है। हकीम साहब दूसरों को तो मेडिसिन दे रहे हैं, और खुद हकीम साहब का पेट जनाब टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। जिसामत ऐसी है जैसे हकीम साहब कम है और भैंस ज्यादा है। ऐसे लोगों से आप ठीक होंगे? नहीं होंगे। जिनको खुद को पता नहीं है कि हमने अपनी जिंदगी में, अपने वकार में, अपने मामलात में अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है। हमने खाना अपने प्यारे पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीका कार के मुताबिक खाना है, या जानवरों की तरह खाना है। क्योंकि हमारी सेहत याबी का जो राज है वो हमारे खाने के अंदर और हमारे रहन सहन में पोशीदा है। आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी महफिल में जाते हैं, किसी भी इवेंट में जाते हैं, चलो खाना तो आपको वहां पे मिलता है, वो आपकी मेहमान नवाजी करते हैं। मेहमान नवाजी करना एक फर्ज आइन है। उसके बाद आपका भी हक है कि आप उतना खाएं जितना कि आपकी जिस्म को, बॉडी को चाहिए।
अगर आप ज्यादा खाते हैं या ज्यादा खाना खाएंगे तो वो क्या फायदा होगा? नहीं होगा। आपकी बॉडी बाहर आएगी, आपका पेट बाहर आएगा और बेतुका जिस्म हो जाएगा आपका। और आपने जो कुछ भी अपने मैदे से इजाफी खाएंगे वो आपके पखाने से निकल जाएगा, उसका और कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, आप परेशान मत हो। उन हकीमों के, उन तबीबों के पास भी ना जाएं जो आपको डराते हैं। ये जो मर्दाना मसाइल है आपके, ये मामूली है। आपकी जिंदगी कीमती है। आप हैं तो इलाज है, आप नहीं है, आपका जो कुछ भी है वो किसी और का है। आप अपनी परेशानियां बताते हैं, हमें बहुत बड़े दवाखानों का बताते हैं, हमें शर्म आती है। बात सुनते हुए हमें शर्म आती है कि यार इतने बड़े बड़े ये दवाखाने हैं और ये जनाब अपनी मेडिसिन के ऊपर तवज्जो नहीं कर रहे। क्या हमारी जिंदगी में सब कुछ पैसा है? पैसे के अलावा कोई जिंदगी नहीं है, कोई लाइफ नहीं है। आप भी देखा करें कि जिस हकीम से आप अपने मसाइल के ऊपर बात कर रहे हैं, क्या वो इतना क्वालिफाइड है? क्या उसकी अपनी जिसामत इस काबिल है? क्या उसकी अपनी सेहत इस काबिल है जिससे आप अपने बात कर रहे हो? ये जी हकीम साहब है जनाब, हकीम साहब की बॉडी कहीं पे कहीं जा रही है, उसको अपनी सेहत का तो ख्याल नहीं है, वो आपकी क्या सेहत का ख्याल करेंगे? पेट बाहर निकला हुआ है, छाती अंदर है, पेट जनाब 10 फुट बाहर है, खुद पीछे की जान चल रहे हैं। 4 आदमी हकीम साहब को सहारा देके या डॉक्टर साहब को खड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोग आपका इलाज करेंगे? मैंने काफी दोस्तों को यह बताया कि आप ये तवज्जो किया करें, दूसरे आदमी की बॉडी को चेक किया करें कि जिसके आगे आप अपने मसाइल के ऊपर बात कर रहे हैं, क्या वो भी इस काबिल है कि वो आपका इलाज करेगा? जो खुद अपने सहारे से खड़ा नहीं हो सकता, वो आपकी मेडिसिन खुद कैसे तैयार करेगा? अपनी खुराक के ऊपर पूरी प्रॉपर तवज्जो दिया करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज 41 साल का होने वाला हूं, 40 साल मेरी उम्र मुकम्मल हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी खुराक की वजह से हमने आपको फिट रखा हुआ है। भाई आप उतना इस्तेमाल करें, उतना खाना खाएं जितना आपकी बॉडी को चाहिए, अजाफी नहीं खाना आपने। और गैर फितरी कोई भी चीज आपने इस्तेमाल नहीं करनी। कोल्ड ड्रिंक का ज्यादातर शादियों पे इस्तेमाल होता है, बेजा इस्तेमाल होता है, मत करें। ज्यादा से ज्यादा मिनरल वाटर इस्तेमाल करें, पानी पिए, अच्छा वाटर। किसी भी अगर आपके इलाके में, गांव में कहीं भी रहते हैं तो वहां पे जो लगे होते हैं जनाब हुकूमत की तरफ से वाटर पंप, वहां से पानी ले आए। ये जो हमारे जिन्होंने पंजाबी कहते जी खूह तो चला जी, मैं वहां से पानी लेके आ जाए ना। अपनी सेहत के बारे में सोचे। जिस पानी में से अजीब सी बदबू आए, तफन आए, वो पानी कभी इस्तेमाल ना करें। नहाने के लिए भी मजबूरी में इस्तेमाल करें आप। और मेरे दोस्तों, परेशान होना छोड़ दो। इंशाल्लाह हमारा इदारा मेडिसिन बेचने पे यकीन नहीं रखता जितनी आपको नौजवानों को आगाही देता है आपकी सेहत के ऊपर, आपकी तंदुरुस्ती के ऊपर। आप नमाज़े पंजगाना पढ़ना अदा करें, नमाज़े पंजगाना अदा करें, अपनी जिंदगी को अच्छे लोगों में डालें, अच्छे दोस्तों के साथ बैठा करें, ना कि बुरे दोस्तों के साथ। बुरे दोस्तों के साथ अगर आप बैठेंगे तो आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे मामला आएंगे जो आपको बुराई से बुराई तर में धकेल देंगे। अगर आप अच्छे दोस्तों के साथ अपनी बैठक करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज्यादा नहीं तो जिंदगी जो आपकी गुजर गई है बुरी, उसको छोड़ देंगे और अच्छी जिंदगी आप बसर करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और लाइक लाजमी करें और फीडबैक अच्छा दें। अस्सलाम वालेकुम।